बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद तारिक रोड पे जहाँ पे एक इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो हसन अदील की के वो हर जगह पर इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं कि खाना सबके लिए, आवाम की खिदमत भी आप कर रहे हो। लेकिन आज आपसे बात हम बात नहीं करेंगे, आपकी वालदा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरी नज़र में जो बच्चों की तरबियत होती है वो माँ बाप से ही शुरू होती है कि माँ बाप तरबियत करते हैं अपने बच्चों की। जिस तरह आपने अपनी बेटी की तरबियत की, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक मिसाल है कि बाकी माँ बाप के लिए इस वक्त क्या लगता है कि आपका बेटा कैसा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा आप एक्टिव दिखती हैं। आज अपने बारे में बताएं कि कैसा लगता है आवाम के बीच में आप होती हैं। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को इस नेक काम के लिए चुना है। यकीन करें ये तौफीकात जो है अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं देता। तो हसन इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मैं उसका साथ देती हूँ, उसके पीछे खड़ी रहती हूँ और मैं बहुत फख्र है मुझे अपने बच्चे पे माशाल्लाह। होना भी चाहिए। जिस तरह आपका बेटा काम करे और एक कोविड के टाइम में जो एक मिसाली काम हम कहेंगे कि उसने स्टार्ट किया बहुत छोटी उम्र में, हम सब कर रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ बहुत सारे लोग ये काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज होती है ऑनेस्टी के साथ, एक दिन किया 2 दिन बाद छोड़ दिया। लेकिन इसने जिस तरह अपनी ऑनेस्टी को बनवाया वो एक बहुत सलाम है उस बात को। ये बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रोज की बुनियाद पे 1500 से 2000 लोग अफ्तारी कराते हैं। एक बहुत बड़ा पैमाना है, कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े पैमाने पे लोग अफ्तारी कराएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल, अल्लाह का तो शुक्र हम जितना अदा करें उतना कम है। ये ड्राइव रमजान की जो आपने की है, क्या आगे कोई प्लान है इसके अलावा भी कुछ करने का? ऐसा इंशाल्लाह देखें ज्यादा से ज्यादा जैसे डोनेशन आएंगी, हमने सोचा इंशाल्लाह पूरे कराची भर में वहाँ दस्तरखान होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है फिर हम रोजगार स्कीम करेंगे। मगर उसके लिए ऑब्वियसली डोनेशन फंड्स करोड़ों में चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह से लोग हमें अभी सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी करेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कराची वालों को दिल वैसे बहुत बड़ा है तो हम कहते ही हैं। मैम एक क्वेश्चन और, आपकी बेटी भी सुना है आजकल आपके साथ लगी हुई है? हाँ माशाल्लाह, पूरी फैमिली हमने 3 साल से इफ्तार का दस्तरखान नहीं लगाया अपने घर में, हमने वक्त कर दिया। और हमने वो पकोड़े और वो सारी चीजें जो होती हैं वो सब नहीं देखा। हम यहाँ पे ऐसी एक बोतल में पकड़ के खड़ी होती हूँ, खजूर खाती हूँ और ये हमारा इफ्तार होता है। आपकी बेटी से भी बात कर लेंगे, बात नहीं करेंगे। मार्केट के सदर भी मौजूद है हमारे साथ, आदिल ऐसी हो जाए आपको बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोनेशन की तो बात एक हो रही थी, एक अलग बात है। लेकिन एक बात है जब आप लोग इस तरह मार्केट के सदर वगैरह सब मिलकर कॉपरेट करते हैं, ये भी एक बड़ी खुशाइन बात होती है। पुलिस यहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, क्या कहेंगे अपनी आवाम के लिए? जी हाँ, मुझे बहुत फख्र है कि एक बच्चा जिसकी उम्र माशाल्लाह 12-13 साल है और वो 3 साल से ये काम कर रहा है। और मैं इनकी वालदा को भी सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी कि वो गरीबों के लिए सोचता है। और उनका ये नारा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, ये बहुत अजीम नारा है। और ये इस पे अमली तौर पे मुजाहरा भी करते हैं, खाली नारा नहीं है। और गुज़श्ता साल भी मैं इधर आया था, माशाल्लाह बहुत बड़ा इंतजाम था। और इस साल तो मजीद इसको वसी दिया गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं साथ में हमारे समाजी रहनुमा हैं MNA जनाब नईम भाई, उनको भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस फील्ड में इनके साथ दिया और हम इनको अपना भरपूर ताबून का यकीन दिलाते हैं। नईम भाई की तो बात मैं भी रखूंगा क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम भी हमारे साथ ड्राइव भी की और आज भी हमारे साथ मौजूद है। मैम मैं चाहूंगा आप थोड़ा आगे रहें क्योंकि इस बार मैं आपसे पता है आपको फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम कभी कभार काम तो दिखाते हैं, लोग जानते भी हैं हसन आदिल को, लेकिन पीछे जो मेहनत लगी होती है ना वो आप लोगों की होती है, जब भी वो हौसला बच्चों को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ जब ये कमेंट्स कर रहे हैं ना तो वो आप सुने भी और वैसे आप सुनती रहती हैं क्योंकि सब फोकस कर रहे हैं आप पे, क्योंकि मैम आप लगी रहती हैं। नहीं भाई, पहले राइल में आपकी तरफ आ जाता हूँ। चले ये बताएं कैसा लग रहा है इस तरह की ड्राइव में आगे आज? नईम भाई ने मुझे इनवाइट किया और ये बच्चे को मैं रेगुलर देखता हूँ माशाल्लाह, ये खातून को भी कि एक्टिव रहते हैं। तो मैं खुद ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इनके लिए काम करता हूँ, तो मुझे पता है अक्सर हमारी मुलाकात भी रहती है। और पीपल डोंट हैव दी एबिलिटी टू टेक द इनिशिएटिव्स ना। अब जैसे इस बच्चे ने इनिशिएटिव लिया हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह इनिशिएटिव लेना कि सेल्फ मेड बनना और वो चीज़ें कि डिसीजन पावर आए। और जिस तरह ये इसने अभी बात की कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको लेके चलेंगे, तो ये भी देखें हमारे बच्चों के लिए इनकरेजिंग साइन है। और हर बंदे को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस लेवल पे अगर आपका ग्रास रूट अच्छा हो, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, फिर नेचुरल एक बिल्डअप होता है। और माशाल्लाह नईम भाई को हम हर जगह देखते हैं, आजम भाई हैं वो भी हर जगह इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे लोग हमारे साथ होते हैं। हसन मैं तुम्हारे दोबारा हूँ, एक मुझे बताओ, लोग अक्सर कहते हैं कि तुम जफर अब्बास की कॉपी करते हो, ऐसा है क्या? देखिए जफर भाई मेरी इंस्पिरेशन है, उनसे सीखने को मिलता है, उनसे मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है, कॉपी नहीं करता बल्कि मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ और उनसे पूछ के उनको बता के सारी चीजें करता हूँ। ये सवाल मैंने इसीलिए रखा कि लोगों का अक्सर सवाल आ रहा होता है, तो चलो तुमसे पूछा। नहीं भाई आपसे पहले फिर मैं जाऊंगा, एक और दस्तरखान लगता है हसन, मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपने शेरशाह वाली साइड रोड देखा हो, गुल प्लाजा वाली सॉरी साइड देखी हो, तो वहां पर 10 रुपए पे खाना रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। तो हमारे काशी भाई हैं जो ये करवा रहे हैं। काशी भाई अगेन वेलकम। आपको ये बताएं कि 10 रुपए का क्या है, क्यों फ्री में भी तो कराया जा सकता है?
बेसिकली 10 रुपए लेने का मकसद ये है कि किसी के एहसास जो है ना वो मजरू ना हो कि वो भीख ले रहा है या सदका ज़कात ले रहा है। और ये पैसे बिल्कुल वाइड होते हैं, जो खाना है वो हम खुद भी खाते हैं 10 रुपए पे करके ही। तो उसकी वजह ये है कि जब लोग आते हैं तो वो अपना खुद मुख्तारी के साथ आते हैं और हमसे वो बाई करते हैं, हम वो सेल करते हैं। जैसे सब्सिडीज़ लगती हैं, सेल्स लगती हैं दुकानों पे कि 70% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है, तो टोटल 90% डिस्काउंट है, सिर्फ 10 रुपये हम ले लेते हैं उनसे। 10 रुपए लेने का मकसद ये समझते हैं कि खुद मुख्तारी लगे बंदे को कि वो अपने पैसों से खा रहा है और वो मेहनत करके 10 रुपए कमा के लाए, ये ना सोचे कि मुझे मुफ्त में मिल जाएगा। बहुत से दस्तरखान लगे हुए हैं, आपको ही पता है, एक जगह अच्छा नहीं लगा तो दूसरी जगह से ले लेता है। जब 10 रुपए का लेता है तो वही खाता है। चलिए 10 रुपए का एक फंडा किया है, वो थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि 10 रुपए इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि एक तरीके से इंसान को ये लगे कि वो अपने पैसों से खा रहा है, यही मोटिव है। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका एक प्रोग्राम था जू के बाहर, मुझे अच्छी तरह याद है, गार्डन के बारे में कवर किया था, कैसा लगा था उस प्रोग्राम को देख के? और आज जब ये काम कर रहे हैं, इनका कैसा क्या 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 फील हुआ? आदिल, मैं पिछले साल भी यहाँ आई थी इनके दस्तरखान पे। कोशिश मेरी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ हूँ, लेकिन जैसे तुम्हें भी पता है कि थोड़ा अपना भी मेरा काम होता है। यहाँ पे आके तो बहुत ही सुकून मिलता है, अपना काम तो अपना है ही, आपको पता है। लेकिन जब इनको देखते हैं ना, खासतौर पे हसन को, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये होता है कि हम लोग तो चलो बड़े हैं, हम चीज को समझ रहे हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे समझ जाएंगे ना, तो हमारा मुस्तकबिल जो है ना बहुत रोशन है और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। अगर हमारे बच्चे ये बात समझ लेते, हमें तो समझने में उम्रें गुजर गई। सर हमारी यूथ ये बात समझ है। नहीं भाई, वेलकम अगेन। आपको इसलिए वेलकम कहूंगा क्योंकि आपने इनवाइट मुझे किया था। और सवाल यहाँ बड़ा अहम है कि जब आप इनके साथ मिलकर ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या इस तरह तमाम एनजीओ को एक जगह कर देना, ये क्या अच्छी बात? वैसे तो बहुत अच्छी बात है, क्या ऐसा लगता नहीं कि एक जगह समेट के रख दिया सारी एक चीज को आपने? तमाम एनजीओ एक साथ मिलके भी करे तो भी अच्छी बात है आपकी, मिलके भी करे। लोग आना, कराची के पूरे लोग ही कर रहे हैं, नुमान रईस भी कर रहा है, जेडीसी वाले भी कर रहे हैं, अपना रोशन पाकिस्तान वाले भी, काफी आदमी कर रहे हैं माशाल्लाह ये इफ्तार। मगर ये वाला जो इफ्तार है हसन के साथ जो हम कर रहे हैं, ये तकरीबन 1200-1500 आदमियों का है और ये डेली हो रहा है। और डेली पे भी ऐसी आइटम हो रही है कि जो आप अपने घर पे भी नहीं खा रहे हो ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सही कि आजकल के जो हालात है, वक्त है, उसमें शायद हम कह सकते हैं कि आवाम घर पे नहीं खा पा रही, और इस तरह की ड्राइवें जो रोडों पर हो रही है उससे हो ये रहा है कि आवाम एटलीस्ट वो चीज़ें खा पा रही है आसानी से जो घर में मैसर नहीं है। ऐसा बहुत आसान लफ्जों में बताओ कि क्या मैसेज होगा आवाम के लिए? देखिए, सब एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तमाम जितनी भी एनजीओज हैं, क्योंकि हमारे लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, लोगों के लिए बहुत परेशानियां हो गई हैं। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत परेशानियां हो गई हैं। तो जो बंदा खाना नहीं खा पा रहा, जो अपने बच्चों को ईदी कपड़े नहीं दिला पाएगा, वो अफ्तारी कैसे अच्छी करेगा? 80 रुपए का एक समोसा है, अगर घर में 4 अफराद भी हैं, और समोसे तो वैसे खैर पेट भरता नहीं है, मगर चले हम कहते हैं उसका पेट भर जाता है, तो वो कैसे अपने बच्चों को ईदी कपड़े दिलाएगा? उसको अपने घर का अखराजात भी निकालने, बिल्स भी भरने, हर चीज़। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ चढ़ के इस नेक काम में हिस्सा ले रही है। कभी भी पाकिस्तानी अवाम पीछे नहीं हटी, और आज नईम भाई ने हमारा साथ दिया, हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। और मैं अवाम को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें, लोगों का साथ दें, अपना किरदार अदा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एनजीओ को डोनेट करें, खुद रात का जो खाना बचता है वो थैली में पैक करके अपने बाहर जाके वॉचमैन या गार्ड को दें, तो आपका किरदार अदा हो जाएगा। हसन, एज क्या है? 13 साल पूरी हो चुकी है, होने वाली है? हो चुकी है। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, ये बताएं कि प्लीज लास्ट क्वेश्चन आपका मेरी तरफ से ये है कि हसन 13 साल में ही काम कर रहा है, किचन की नॉलेज भी हो गई कि समोसे से पेट नहीं भरता, तो क्या इसको आप बोल के कुछ पिलाती है या ये सीख रहा आपसे ही है? नहीं अल्लाह, बस ये खुदा की तरफ से कुछ तोहफा है हमें, और इसको मैं तोहफा ही कहूँगी। और मैं बस एक मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अपने बच्चों के अंदर शेयरिंग का जो जज्बा है वो पैदा करें। और शेयरिंग वो चीज़ नहीं जिसको आप कहेंगे कि पुराना कपड़ा निकाल दिया, पुरानी चीज़ दे दी, नई चीज़ एक बार दे, ताकि आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें पैदा, आपके बच्चे भी ये काम करें इंशाल्लाह। बिल्कुल ये काम कर सके बच्चे। बात से इतनी सी कि 13 साल का ये बच्चा कराची का आगे आके आवाम की खिदमत कर सकता है, तो यकीन जाने जो हुकाम बाला हमारे जो इक्तदार में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे टैक्सेस के ऊपर रह रहे हैं, ये अवाम आज रोडों पर है, तो शायद आप लोगों का कहीं कसूर है। कैमरामैन वलीद के साथ आदिल खान, A1 न्यूज़ कराची।